अगर आपको इन शूज़ के साथ ये करना है, जस्ट परफेक्ट। बट देन अगेन, अगर आपको इन शूज़ के साथ ये करना है, इधर not so perfect. That's it. That's the review. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? शू अपने पैसों से खरीदे, ज्ञान तो दे के रहूँगा। सो द फर्स्ट थिंग कमिंग टू द लॉकडाउन, एक बहुत वियर्ड सा डिटेल है, बट यू नो एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन आ रहा था इसकी लेसिंग को टाइट करते समय। ऐसा लग रहा था द शू वॉज लिटरली हगिंग माई फीट, एंड मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है इधर फ्रॉम द मिड फुट एरिया और फ्रॉम द फोर फुट एरिया। एक्चुअली अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरे ही पैरों के मोल्ड को यूज़ करके शू का डिज़ाइन किया गया है। अगेन, अब जो साइजिंग है और लॉकडाउन है वो हैंड इन हैंड जाती है, तो अगर मुझे लॉकडाउन अच्छा लगा है तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि मुझे साइजिंग भी परफेक्ट लग रही है। एक्चुअली जब मैं स्टोर में गया था मैंने 9 साइज़ के लिए इंक्वायर किया था, बट उधर के वॉलंटियर ने मुझे बताया कि 9 साइज़ बनता ही नहीं है, कंपनी सीधा 8.5 के बाद 9.5 बनाती है। बड़ा वियर्ड लगा था मुझे उस पॉइंट पे, बट सिंस ये तो मुझे परफेक्ट लग रहा है साइजिंग, सो आई वुड से डिकैथलॉन नोज समथिंग जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। बट एनीवे, गुड कॉल। नाउ ऑन टू द थिंग्स दैट आई डू नॉट लाइक अबाउट दिस शूज़, जो कि है इसका मटेरियल। बहुत पतला है यार, समझ रहे हो, मतलब मटेरियल में कुछ मीठ ही नहीं है। एक पूरी बेयर फुट वाली फीलिंग आती है, बट देन अगेन दैट इज़ अ एडवांटेज एज वेल एज अ डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसलिए है क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस आपकी ड्रिबलिंग बहुत ईजी हो जाती है, फर्स्ट टच बड़ा प्यारा पड़ता है, आपके कट्स थोड़े से फास्टर होते हैं, एंड सिंस मटेरियल भी लाइट वेट है, सो भागते समय थोड़ी सी ग्लाइडिंग वाली फीलिंग आती है। बट देन अगेन फॉर शॉर्ट पावर, एटलीस्ट आई प्रेफर कि 4 फुट एरिया या फिर साइड फुट एरिया में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, जिससे शॉर्ट लेते समय वो एक्स्ट्रा वो बूम जनरेट हो पाए। बट आई थिंक दिस मटेरियल मेक्स सेंस फॉर दिस शूज़। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों। एंड टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, इसका स्टड पैटर्न, उसको देखने से ही पता चल रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी ऑन द नीज, याड़ा याड़ा जो भी है। एंड एक्चुअली हुआ भी वही है, बट एक चीज़ जो मुझे सरप्राइज़ कर रही है वो इसका रिस्पॉन्सिवनेस। सो अब क्या है ना कि इंडिविजुअली किसी एक स्टड से आपको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे सिंस 27 स्टड्स हैं, सो द टोटल सरफेस एरिया जो कि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में आती है वो बढ़ जाती है, राइट। सो रैदर देन द रिस्पॉन्सिवनेस कमिंग फ्रॉम एक सर्टेन एरिया फ्रॉम द स्टड, ये कलेक्टिवली इतना ज़्यादा आपको एक छोटा सा एक बाउंस दे देती है वाइल मेकिंग दैट दोज कट्स। So why does this material make sense? In fact, why does this material plus the stud pattern make sense? मुझे लगता है कि ये स्टड्स बहुत ही एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया गया है। वो कस्टमर है एक यंग प्लेयर जो कि फुटबॉल खेलना सीख रहा है अभी, ठीक है। तो उसे एक सेकेंड स्किन सेंसेशन की ज़रूरत है, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज बॉल कंट्रोल। वो पासिंग करना सीख रहा है, वो छोटे से स्पेसेस से निकलना सीख रहा है, राइट। सो उस हिसाब से एक ये जो इसका मटेरियल है दैट मेक सेंस। एंड इस सब के बाद ये जो प्लेयर है वो स्पेसिफिकली टर्फ ग्राउंड्स पे खेलता है। सो ज़्यादातर जो टर्फ ग्राउंड होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे कोई बड़ी ग्राउंड नहीं होती है जिसमें कि आप एक थ्रू बॉल डालोगे और किसी को स्प्रिंट लेनी है 80 मीटर्स वाली। ज़्यादातर सब छोटे होते हैं। सो उसमें जो गेम होती है टेक द बॉल पास द बॉल वाली गेम होती है। सो उस हिसाब से द स्टड पैटर्न मेक्स सेंस, बिकॉज वो आपको एक छोटा सा स्पर्ट ऑफ एक्सेलरेशन देता है and then you have to pass the ball, right? That brings us to the end of our video. अगर अब आपने मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ अब जाके और ज़्यादा शॉर्ट्स मत देखिए और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील्स मत देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।